तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। मैं हूं फराज और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 2 जो कि जिसका नाम पॉलिनोमियल है, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 उन सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंसेप्ट यहाँ लगेंगे, जितने भी बेसिक चीजें, जितने भी फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में। इस चैप्टर में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में मैं आपको सब बताना स्टार्ट करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और आखिर पॉलिनोमियल्स है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट टॉपिक अपन यहाँ से शुरू करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कितना 3x। आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रही होगी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है 3 और एक दिख रही होगी आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू जो कि है आपकी x की जगह y z a b c कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 3x। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि टर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हमने 3 बोला है, यानी कि जो अपना नंबर वाला पार्ट है, नंबर पार्ट, यानी कि ये जो 3 है, ये जो नंबर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है भैया आपका, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो नंबर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो वो 3 ही रहेगी, 3 = 2 तो हो नहीं जाएगा, 3 = 6 तो हो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगी। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स में जो नंबर वाला पार्ट रहता है ये क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल पार्ट है यानी कि जो x है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसकी, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी आपको s की वैल्यू 3 देखने को मिलेगी, कभी आपको 5 देखने को मिलेगी, कभी 0, कभी -1, यानी कि s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये हमको क्लियर पता नहीं रहता है कि s की वैल्यू क्या है। तो देखिए जब कांस्टेंट टर्म या फिर कोफिशिएंट टर्म या फिर नंबर वाला पार्ट और वेरिएबल आपस में साथ में लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। टर्म में क्या क्या होना जरूरी है, कम से कम एक नंबर वाला पार्ट और एक वेरिएबल। अगर ये दोनों चीजें किसी एक चीज में है तो उसको हम टर्म बोलते हैं। और यही तुम्हारा आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल्स में काफी प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं, एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और इसी प्रकार से कई सारे टर्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक टर्म मिनिमम होना जरूरी है। एक टर्म अगर होता है तब भी वो क्या आपका कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। टर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी कोफिशिएंट कहलाएगी या फिर कांस्टेंट कहलाएगी और जो आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो आपकी वेरिएबल कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3x, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ी और डिटेल में हम आगे में समझेंगे, लेकिन पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, ओनली टर्म्स के बेसिस पे। यदि किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म कब होगा, जब उसमें कम से कम एक कोफिशिएंट होगा और एक वेरिएबल होगा, तब वो एक टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर जो जिसमें एक टर्म रहता है वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, यहाँ पे लिख दिया 5x, यहाँ लिख दिया 6x। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सब में क्या क्या है, एक ही एक टर्म है। तो एक टर्म वाले क्या कहला, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल कौन से कहलाते हैं, मोनोमियल। इसी के साथ यदि हम ऐसा लिखें, इस 3x को यहाँ पर लिखा तो ये एक मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस करके 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल बन गया। यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए हैं, एक टर्म और 2 टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल के साथ वाला टर्म है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसमें कांस्टेंट और क्या कहते हैं आपका वेरिएबल भी हो तब ही वो टर्म कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वो सिंगल है, यदि वो सिंगल टर्म है तब उसमें वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन यदि वो 2 टर्म में है
तो किसी एक टर्म में वेरिएबल होना जरूरी है, दूसरा टर्म आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। इसी के साथ अब आते हैं हम ट्राइनोमियल पे। तो आप समझ गए होंगे, जिसमें एक टर्म होता है वो पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है, जिसमें दो टर्म होते हैं वो बाइनोमियल कहलाता है, तो फिर जिसमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर देखा जाए तो कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। यानी कि अगर तीन टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा, वो आपका सिंपली ट्राइनोमियल कहलाने लगेगा। आई होप आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टर्म्स क्या होते हैं, इसमें कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। अगर यहाँ पर सिंगल 3 लिखा रहता है तब भी वो टर्म ही कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें हम पॉलिनोमियल की, अगर वो मोनोमियल है यानी कि सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तब उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना एसेंशियल, आवश्यक, इंपोर्टेंट है। यदि सिर्फ 3 अकेला होगा तो क्या वो एक पॉलिनोमियल हुआ, नहीं, वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जिसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, अगर वो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा। लेकिन यदि सिर्फ हम बात टर्म की अकेली करें तो यहाँ पर अगर हम अकेला 3 लिख देते हैं तब भी वो एक टर्म कहलाता है। बाइनोमियल में मिनिमम आपके दो टर्म, मिनिमम क्या, आपको बाइनोमियल में एक्जैक्टली दो टर्म चाहिए। यदि आपके पास दो टर्म है पॉलिनोमियल में तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और अगर तीन टर्म है तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं डिग्री के ऊपर। पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आखिर डिग्री क्या होती है, इसको सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं तो पावर आप सभी जानते होंगे कि क्या होती है। देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे कितनी पावर चढ़ी हुई है वो क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका वेरिएबल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल पे क्या कोई पावर चढ़ी है, नहीं, तो इसकी पावर कितनी मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब 3x के साथ मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पे चढ़ा दी पावर 2। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो x है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि पावर तो इस पर भी है, लेकिन पावर इस पर है, लेकिन वो पावर कितनी है, 1 है, जो कि 2 से छोटी है। तो डेफिनेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो क्या कहलाने लगती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाने लगती है। बड़ी सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं, 3x की पावर लिख दूं मैं 4, 2x की लिख दूं 3, 5x की लिख दूं 2, और यहाँ पर लिख दूं 4x, यहाँ लिख दूं +1, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, लेकिन x की सबसे हाईएस्ट पावर देखिए आप क्या है, क्या वो 1 है, नहीं, क्या वो 2 है, 3 है। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसी प्रकार से डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 प्रकार से भी डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आपका क्या है, लीनियर। लीनियर के बगल में आपको ब्रैकेट में 1 दिख रहा होगा, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 2 दिख रहा होगा, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा मैंने 7x की पावर 2 प्लस 3x। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो वो क्या कहलाने लगेगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाने लगता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी के साथ आइए क्यूबिक पे। क्यूबिक में आपको ब्रैकेट में लिखा दिख रहा होगा 3, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए। यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाने लगेगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज होने वाला है आपके सेकंड चैप्टर में। सबसे पहले देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए सिंपल वे में मैंने लिखी है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकेम्स इक्वल टू 0। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की यानी कि वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये
वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल कर देती है। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल कर देती है, वही आपकी क्या कहलाने लगती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाने लगता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर करके दिखाएंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x - 4, यहाँ पर मैंने लिखा 2x - 4। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, यदि हम इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये -4 किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 4 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 2 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ हम क्या मानते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। यदि हम 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो किसमें हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 से 4 कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो x की पावर x की वैल्यू कितनी निकली है, 2। अब ये क्या की वैल्यू निकली है, वेरिएबल की वैल्यू निकली है। डेफिनेशन के अनुसार वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल। यानी कि यदि हम f की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो आइए रख के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x - 4, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, x की जगह भी कितना लिखना पड़ेगा, 2, और यहाँ आएगा आपका -4। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, और यहाँ आएगा -4, तो ये दोनों होके कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आखिर क्या होते हैं। वेरिएबल की एक ऐसी पावर जो कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल बना देती है, जीरो के इक्वल बना देती है। एक इंपॉर्टेंट नोट और देख लीजिए यहाँ पर, नंबर्स ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसके जो जीरोस हैं उनकी भी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके जो जीरोस अपन निकालेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इसी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है, यदि हम इसके जीरोस निकालेंगे तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 3। यदि कोई पॉलिनोमियल है मान के चलिए जिसकी पावर 4 है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलिए लीनियर तो 1 हो गया, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 हो गई, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3 हो गई। अब अगर मान के चलिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 आ गई, तब उसका नाम क्या होगा, तब उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। यहाँ तक यदि किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक, और अगर 4 होती है या 4 से ज्यादा होती है तो वो सिंपली क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बैक टू टॉपिक, यहाँ आते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की ऐसी पावर जो पॉलिनोमियल को क्या के इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया है। यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 निकली, इसमें पुट की तो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। और अगर यहाँ पर इसकी पावर 2 चढ़ी होती तो फिर इसके कितने जीरो निकलते, 2 जीरो निकलते। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए यहाँ पर क्या निकला है आपका, एक ही जीरो निकला है, ठीक है ना, जो की वैल्यू कितनी है 2। और जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की, जीरो की संख्या भी उतनी ही होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनको हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सिर्फ यही कंसेप्ट लगना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा हमको बताना है कि आखिर उसमें कितने जीरोस हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपन लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल की ओर। तो यहाँ देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ग्राफ के मेथड से हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लास 9 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। एक एक्स एक्सिस रहती है, एक वाई एक्सिस रहती है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बोलते हैं, और उसकी वैल्यू 0 0 होती है, तो हमने पढ़ा होगा। अब जैसे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉलिनोमियल में, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। p का मतलब हुआ पॉलिनोमियल, x यानी कि वेरिएबल, यानी कि हमें x के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं ग्राफ से। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ऐसी कर्व आई है, इस टाइप की कर्व निकल गई है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस पर कितनी बार टच हुई है या फिर कट किया है।
देखिए यहाँ पर उसने एक बार कट किया है, यहाँ से निकल गई है, फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस को दूसरी बार कट किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या तो कट करना चाहिए या फिर केवल टच करना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिर्फ उसने क्या किया है, टच किया है, दोनों जगह पर कट किया है। देखिए यदि आपकी कर्व इस प्रकार से आती, ये कर्व निकल के यहाँ से ऐसी छुप जाती, ऐसी छुप जाती, ये देखिए, तो यहाँ तो कट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, टच किया है। सिर्फ यहाँ पे भी क्या किया है, सिर्फ टच किया है। एक्स एक्सिस पर ये कर्व जितनी बार या तो कट करे या फिर टच करे, उतने नंबर ऑफ जीरोस आपके होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। एक्स के लिए हमें बताना है कितने जीरोस हैं, तो हम यहाँ पर गिनेंगे। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी टच किया है। भले ये वाई एक्सिस से निकली है, लेकिन हमें किसके लिए फाइंड करना है, एक्स के लिए। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर इस वाली लाइन ने कितनी बार या तो कट किया है या फिर टच किया है, और उतनी ही आपके जीरोस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कट किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई प्रकार की कर्व आप देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें इसी प्रकार की कर्व होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसमें कितने जीरोस हैं। हो सकता है ऐसा आ जाए, ये एक बार टच किया, ये कट करके दोबारा कट करके निकल गया, फिर टच किया और फिर ये ऐसी होगी। तो देखिए यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पर अपन ने देखिए, यहाँ पर देखिए टच किया 2, यहाँ पर कट किया 3, यहाँ पे कट किया 4, यहाँ पे टच किया तो 5। तो इसमें अब कितने जीरोस हो गए हैं आपके, अब आपके जीरोस हो गए हैं 5। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ग्राफिकल मीनिंग बहुत ही सिंपल है पॉलिनोमियल का, कि आपको जिसके लिए ग्राफ दिया हो, यानी कि या तो एक्स के लिए, और अधिकतर आपको एक्स के लिए ही दिया जाता है। तो पॉलिनोमियल जीरोस निकालने हैं एक्स के लिए, तो एक्स एक्सिस पर इस लाइन ने जितनी बार कट किया हो या जितनी बार टच किया हो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके साथ चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आप जीरोस समझ गए होंगे कि क्या है जीरोस पॉलिनोमियल में, और कोएफिशिएंट भी आप समझ गए होंगे कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल होते हैं 3। फर्स्ट होता है आपका, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 रहती है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और जिसकी डिग्री 3 रहती है वो क्यूबिक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप कब निकल के आएगा, जब हमारे पास कम से कम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होना हो, तब निकल के आएगा। क्योंकि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस की संख्या सिर्फ 1 रहेगी, तो उससे अपन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, तो कम से कम 2 जीरोस चाहिए। तो इसीलिए कम से कम कौन सी पॉलिनोमियल चाहिए अपन लोगों को, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल से इसकी जीरोस निकाल के सॉल्व करवाते हैं, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x² + 7x + 10। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो फिर उसके जीरोस कितने निकलते हैं, 2। इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसमें 3 टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो कैसे करना है देखिए। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच करना होगा। सबसे पहले x² वाला टर्म, तो देखिए यहाँ पर x² वाला टर्म, उसके बाद x वाला टर्म, तो यहाँ देखिए x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म। इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। अब जो मिडिल टर्म आपका रहेगा, यानी कि जो 7x है, इसको स्प्लिट करना है हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड से हम इसके जीरोस निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म है यानी कि 10, और जो फर्स्ट वाला आपका जो वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट को, यानी कि x² के बगल वाले नंबर को, जिसको हमने कोएफिशिएंट बोला है या फिर कांस्टेंट टर्म बोला है या फिर नंबर वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x² के बगल में कुछ नहीं है, तो हम कितना मान लेते हैं, वहां पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर हमने 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1x² से, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 10x²। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि सबसे पहले आप कीजिए इसके फैक्टर। देखिए यहाँ पर हमने 10 लिखा, 2 से डिवाइड किया 5 बार, और 5 से डिवाइड किया 1 बार, तो हमें कितने नंबर मिल गए हैं, 2 और 5 मिल गए हैं।
5 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। जैसे कि अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमको कैसे लिखना है, 5 और 2 की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2x, फिर क्या लिख दिया 5x, और फिर क्या लिख दिया 10 और इक्वल कर दिया 0। यहाँ देखिए 2x और 5x, यदि हम 2x का मल्टीप्लाई 5x से करते हैं तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, और x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा वही टर्म आ गया, लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उतना आएगा। और दोनों को यदि हम प्लस करते हैं, देखिए 5x और प्लस 7x, तो देखिए कितना आ जाएगा ये, सॉरी 5x और 2x कितना आ जाएगा ये 7x। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, कॉमन लेना। यहाँ आप देखिए इन दो टर्म को देखेंगे और इन दो टर्म को देखेंगे। इन दो टर्म में देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि दोनों टर्म में एक्स है, इसलिए हम किसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और ये x है जो कि बाहर आ चुका है, ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 5 है और 5 की टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, प्लस है तो प्लस लिख दिया। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। देखिए जब भी आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो ये जो अंदर वाले जो दोनों ब्रैकेट हैं ये इक्वल बनेंगे आपके। अब देखिए x यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x प्लस 5 का हम बनाएंगे एक ब्रैकेट, और यहाँ पर जो दो ब्रैकेट है उनका लिखेंगे हम सिंपली एक ब्रैकेट x प्लस 2। इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। 5 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। 2 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं। इसकी अगर 2 डिग्री है तो कितने जीरोस निकले हैं, 2 जीरो निकले हैं। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ये 2 जीरोस निकाले हैं। अब जो फर्स्ट जीरो है उसकी वैल्यू हम x है, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, यानी कि अल्फा, जो कि -5 निकला है। और ये दूसरा जो जीरो है इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा, जो कि क्या निकला है -2। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस निकलते हैं। अब यहाँ पर आइए बैक टू टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहता है, -b अपॉन a, यानी कि कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन किया है ये सही है या गलत है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने किसको मान लिया, -5 को, बीटा हमने किसको मान लिया, -2 को। तो यहाँ हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपॉन a के। अल्फा की वैल्यू देखिए -5, बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, -2, इक्वल में कितना आना चाहिए, -b अपॉन a। अब यहाँ पर b देखिए, b स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाइए, x के बगल वाला क्या है, x के बगल वाला क्या है, b है। तो यहाँ पर b जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूले से आया है। a की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, a, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर 1, यहाँ मानेंगे हम 1। देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -2 अपॉन में 1 है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए -7 किसके इक्वल आ गया है, -7 के इक्वल आ गया है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहता है, -b अपॉन a। -b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि -b ये रहेगा आपका, x के बगल वाला नंबर होगा आपका b, और x स्क्वायर के बगल वाला नंबर होगा आपका a, जो कि सम ऑफ जीरोस के इक्वल कितना आता है, -b अपॉन a। इसी के साथ हम किसको अब आगे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
देखिए सिंपली हमें क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा हमने कितना माना था यहाँ पर -5, तो यहाँ लिखा हमने -5 मल्टीप्लाई बीटा, देखिए हमने यहाँ पर कितना माना था -2, तो देखिए बीटा को हम कितना लिखेंगे -2। अब यहाँ पर सी देखिए, सी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 अपॉन में क्या है ए, तो यहाँ पर देखिए ए मिलाइए, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई में 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 और इसके अपॉन में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया है 10 इक्वल 10 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकलते हैं उनको हम किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल रहता है -b अपॉन a के, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके आया है -b के। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आना चाहिए c अपॉन a। तो देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आया है c के इक्वल आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी बेसिक चीजें और 2.1 एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए गए हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट से आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 है और ये वाली जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो रही है और यदि आपको इस वीडियो में सब समझ में आया हो तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो खत्म होती है और एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.2 की वीडियोस जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड होंगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से आप नॉलेज प्राप्त कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।